नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। लोग चाहे कितने भी जागरूक हो गए हों, भले ही डिजिटल क्रांति आ गई हो, लेकिन आज भी समाज में अंधविश्वास कायम है। कुछ अंधविश्वासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक भी ऐसे लोगों की अंधी आस्था का लाभ उठाने से नहीं चूकते। अंधविश्वास में डूबे ऐसे लोग आर्थिक शोषण के साथ साथ शारीरिक शोषण भी करा बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल अनपढ़ और निम्न तबके के लोग ही तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। सच्चाई तो यह है कि उच्च वर्ग के कई लोग भी तांत्रिकों की शरण में जाते हैं। मामूली पढ़े लिखे नहीं बल्कि उच्च शिक्षित भी तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये तांत्रिक कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में एक तांत्रिक के क्रियाकलाप की एक ऐसी खौफनाक हकीकत सामने आई कि सुनने वालों का भी कलेजा कांप उठे। सेंट्रल दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग का एक इलाका है कालीवाड़ी, जो प्रसिद्ध बिरला मंदिर के सामने है। वैसे इस इलाके में अधिकांश सरकारी फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं। यहीं के एक फ्लैट में 44 साल की केवी रमा अपने पति डीवीएस शिव शर्मा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। केवी रमा भारत सरकार के एक मंत्रालय में स्टेनोग्राफर के पद पर नौकरी करती थी, जबकि पति शिव शर्मा डीएलएफ कंपनी में फाइनेंस मैनेजर थे। इस दंपत्ति की बेटी 7वीं कक्षा में और बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। दोनों पति पत्नी कमा रहे थे, इसलिए घर पर हर महीने सैलरी के रूप में मोटी रकम आती थी। कुल मिलाकर ये छोटा सा परिवार हर तरह से खुश और सुखी था। कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगता है तो उसका दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वो उस पैसे से और ज्यादा पैसे कमाने के उपाय खोजता है। शिव शर्मा भी अपने पैसों को और ज्यादा करने के उपाय खोजने लगे। किसी ने उन्हें बताया कि शेयर मार्केट की कुछ कंपनियां ऐसी है जिनमें पैसा लगाने पर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये बात शिव शर्मा को समझ आ गई। उन्हें शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने इंटरनेट से अच्छा लाभांश देने वाली कुछ कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने उन कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। शुरुआत में उन्हें फायदा हुआ तो उनकी दिलचस्पी और बढ़ती गई। उन्होंने शेयर मार्केट में और ज्यादा पैसा लगाया। इसमें उन्हें मिला जुला अनुभव मिलने लगा। कुछ शेयरों ने लाभ दिया तो कुछ में उन्हें नुकसान भी हुआ। हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने मोटा निवेश किया। इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें इसमें भारी नुकसान हुआ। इससे उनकी जमा पूंजी तो चली ही गई, साथ ही उन पर कई लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। ऑफिस के लोगों से भी उन्होंने काफी पैसे उधार ले लिए थे। जिन लोगों से शिव शर्मा ने पैसे उधार ले रखे थे, उनके पैसे समय पर नहीं लौटाए तो उन्होंने तकादा करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग पैसे मांगने उनके फ्लैट तक आने लगे थे। फलस्वरूप शिव शर्मा तनाव में रहने लगे। पत्नी केवी रमा को भी लोगों की तकादा करने वाली बात अच्छी नहीं लगती थी। शिव शर्मा कर्ज निपटाने के लिए पत्नी से पैसे मांगते थे। उनका कर्ज उतारने में पत्नी भी सहयोग कर देती थी। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक होने लगी। शिव शर्मा तनाव की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे, इसलिए वो गुस्से में पत्नी की पिटाई भी कर देते थे। नतीजतन जिस घर में पहले सभी लोग शांति से रहते थे, अब वहां कलह ने डेरा डाल लिया था। पत्नी सरकारी कर्मचारी थी, वो अच्छी खासी सैलरी पाती थी, इसलिए वो पति की तानाशाही सहने के बजाय करारा जवाब दे देती तो पति उस पर हाथ छोड़ देता। केवी रमा महसूस करने लगी कि पति की वजह से ही वो शारीरिक और मानसिक समस्या से जूझ रही है। उधर शिव शर्मा लोगों के तकादे से परेशान थे। वो पत्नी से और पैसे मांगते तो वो मना कर देती कि अब उसे फूटी कौड़ी नहीं देगी। एक दिन रमा ने अपने एक जानकार से अपने घर की समस्या के बारे में चर्चा की। उस जानकार ने बताया कि आपके पति पर किसी ऊपरी हवा का चक्कर हो सकता है। ऐसे में अगर किसी तांत्रिक से मिला जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। रमा इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहती थी। हालांकि उसने कई सार्वजनिक स्थानों पर तांत्रिकों के पैम्पलेट चिपके देखे थे, जिनमें हर तरह की समस्या का समाधान कुछ घंटों में करने की बात लिखी होती थी। इसके अलावा लोकल केबल चैनल पर भी ऐसे तांत्रिकों के विज्ञापन देखे थे। रमा तंत्र मंत्र टोने टोटके आदि को केवल ढकोसला समझती थी,
पर अब जब उनके एक जानकार ने घर की समस्या के बारे में तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी, तो रमा ने भी सोचा कि अगर घर का तनाव किसी तांत्रिक के पास जाने से ठीक हो जाए तो तांत्रिक के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। यानी जिस बात को वो अंधविश्वास और ढकोसला बताती थी, अब जरूरत पड़ने पर वो उसी पर विश्वास करने लगी। रमा किसी तांत्रिक को नहीं जानती थी। उसके जानकार ने दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में रहने वाले तांत्रिक श्याम सिंह उर्फ भगत जी के बारे में बताया। उससे पता लेकर वो तथाकथित तांत्रिक श्याम सिंह के पास पहुंच गई। तांत्रिक ने सबसे पहले बातों बातों में रमा से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा। इसके बाद रमा ने पति के बारे में एक एक बात तांत्रिक को बता दी। रमा की बात सुनने के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी गद्दी पर बैठे बैठे ही बोला, आपके पति के साथ किसी ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से वो घर का एक एक सामान बेच देंगे, यानी वो घर की बर्बादी करके रहेंगे। भगत जी, इसका उपाय क्या है? मैं चाहती हूँ कि वो शेयर बाजार से एकदम दूर हो जाए। इस शेयर बाजार ने तो हमारे घर की सुख शांति सब छीन ली है। रमा ने कहा, देखो मैं समाधान तो कर दूंगा, वो शेयर में पैसे भी नहीं लगाएंगे, साथ ही बदसलूकी भी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। वो तांत्रिक बोला, कोई बात नहीं, हम आपको ये रकम दे देंगे, लेकिन हमें समस्या का समाधान चाहिए। रमा ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, आप हमारे रिसेप्शन पर 30,000 रुपए जमा करा दीजिए, जिससे हम अपना काम शुरू कर सके। तांत्रिक ने कहा तो रमा ने पैसे रिसेप्शन पर बैठी लड़की को दे दिए। वो इस विश्वास से घर चली आई कि अब समस्या दूर हो जाएगी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद रमा को भभूत देते हुए कहा, लो ये भभूत, तुम 7 शनिवार तक पति को शाम के खाने में मिलाकर दे देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना केवल शनिवार को ही देना। इसे खाने में तब मिलाना जब मिलाते समय कोई टोके नहीं। ठीक है भगत जी, मैं ऐसा ही करूंगी, कहकर रमा घर चली आई। तांत्रिक के कहे अनुसार रमा ने ऐसा ही किया। वो हर शनिवार को शाम के खाने में पति के खाने में तांत्रिक द्वारा दी गई भभूत मिलाकर देने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि भभूत अपना असर जरूर दिखाएगी, पर 4-5 सप्ताह बाद भी पति के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा तो रमा ने तांत्रिक को फोन किया। जवाब में तांत्रिक ने कहा कि 7 शनिवार होने दो, पूरा असर होगा। इस बीच रमा तांत्रिक से फोन पर बात करती रहती थी। किसी तरह शिव शर्मा को इस बात का आभास हो गया था कि उसकी पत्नी किसी तांत्रिक के पास जाती है। शिव शर्मा ने पत्नी से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। 7 शनिवार पति को भभूत खिलाने के बाद भी पति पर कोई असर नहीं हुआ तो रमा तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने फिर दूसरी भभूत दी। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने उसके फ्लैट पर पूजा हवन भी कराया। निश्चित दिनों तक भभूत खिलाने के बाद भी पति की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा तो रमा फिर से तांत्रिक से मिली। चूंकि वो पति से अब ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने तांत्रिक से शीघ्र समाधान करने के लिए कहा। इस पर तांत्रिक ने रमा से कहा कि अब तो इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रमा ने भी कह दिया कि पति के स्थायी निदान के लिए वो तैयार है। इसके बाद तांत्रिक ने 1 बोतल पानी में कुछ घोल कर दे दिया। तांत्रिक श्याम सिंह उर्फ भगत जी मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। वो दक्षिणपुरी में किराए के मकान में पिछले 2-2.5 साल से अपना धंधा चला रहा था। वो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटियां लाता रहता था। उनमें से ही कोई बूटी उसने बोतल के पानी में घोलकर रमा को दे दी थी। घर पहुंचकर रमा ने 1 गिलास में बोतल का पानी पति को देते हुए कहा, लो ये बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद है, इसे पी लो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पत्नी के विश्वास पर शिव शर्मा ने वो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ने पर पत्नी उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गई। पति को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रमा ने जब देखा कि पति की हालत गंभीर है तो वो वहां से घर चली आई। अस्पताल में कुछ देर बाद ही शिव शर्मा की मौत हो गई। शिव शर्मा की मौत के बाद अस्पताल के कुछ लोगों ने रमा को ढूंढा पर वो नहीं मिली। इस पर अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी पहुंचवा दिया। थाना मंदिर मार्ग के थाना प्रभारी आदित्य रंजन भी वहां पहुंच गए। पुलिस छानबीन कर रमा के फ्लैट तक पहुंच गई। थाने बुलाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि तांत्रिक श्याम सिंह द्वारा दिया गया पानी पीने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ी थी। रमा की निशानदेही पर पुलिस ने दक्षिणपुरी से तांत्रिक श्याम सिंह को भी हिरासत में ले लिया। उसने पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि उसने रमा को दिए गए पानी में जहर मिलाया था। पुलिस तांत्रिक को भी थाने ले आई। उधर शिव शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु होने की पुष्टि हो गई।
तब पुलिस ने आरोपी केवी रमा और तांत्रिक श्याम सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस तरह एक तांत्रिक के चक्कर में फंसकर रमा ने अपनी गृहस्थी खुद ही उजाड़ ली। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।